सब भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए समय हम अपने सिरों को झुकाएं और अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए प्रभु, कि तूने फिर एक बार एक नया दिन हमारे जीवन में दे दिया प्रभु। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर पिता, हर एक संकट से तूने हमें संभाला, इसके लिए भी हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये कठिन समय में तो हमारे संग है प्रभु, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को हम ऊँचा करते हैं। तू राजाओं का राजा और तू प्रभुओं का प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तूने हमें चुना, तेरी सेवा के लिए तूने हमें नियुक्त किया कि हम जाकर फल लाए, और ऐसा फल कि जो बना रहे प्रभु। परमेश्वर, जो मेरे भाई बहन आज का वचन सुनेंगे प्रभु, उन सबों को तू आशीष कर और वचन के द्वारा तू उनके साथ बातें कर प्रभु, और पवित्र आत्मा तेरे वचन में हमें आगे बढ़ा। सिर्फ हम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार करने वाले हम बने। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी स्तुति करते, तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु। सारा आदर में हम आपको देते, यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर, आमीन आमीन। इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में रहें और हम एक गाना गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। जैसे बहुत ही कठिन समय में हम लोग अभी हैं, संकट के दिन हैं, तकलीफ के दिन है मेरे प्रियो, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है और वो हमें शक्ति और सामर्थ्य देगा, वो हमें सुरक्षित रखेगा। तो आइए हम इस समय आराधना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ मेरे खुदा, मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा, मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा, मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। दुनिया में जब दुख आएगा, दुनिया में जब दुख आएगा, साथ ही रहना प्रभु संभाले नाम, साथ ही रहना प्रभु संभाले नाम। ओ मेरे खुदा, मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। सब मिलके गाएं। ओ मेरे खुदा, मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। दुनिया में संकट आएगा, दुनिया में संकट आएगा, तेरे वचनों से प्रभु शक्ति देना, तेरे वचनों से प्रभु शक्ति देना। ओ मेरे खुदा, मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना।
ओ मेरे खुदा मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। दुनिया में तकलीफ आएगी, दुनिया में तकलीफ आएगी, तेरे वचनों से प्रभु संभालेना, तेरे वचनों से प्रभु संभालेना। ओ मेरे खुदा मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना, जीवन मेरा सुखी रखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए समय अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें और वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का अध्याय 15 और वचन 1 से 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाए और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। कहता है कि यीशु मसीह जो है ये एक सच्ची दाखलता है। कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो, और मेरा पिता किसान है। ये 3 लोग इस जगह पे हैं। दाखलता जो है वो यीशु मसीह खुद है, और डालियाँ जो हैं वो हम लोग हैं, जो परमेश्वर ने चुने हुए लोग। और किसान जो है उसकी देखभाल करने वाला वो पिता परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे हम लोग एक किसान की तरफ देखते हैं तो जब कभी वो किसान अपने खेत में काम करता है तो एक अपेक्षा के साथ काम करता है। हर एक किसान वो चाहता है कि और फल उसे मिले, उसका जो मेहनत है वो व्यर्थ ना जाए। इसके लिए किसान जो भाई है वो हमेशा वो खेतों की तरफ देखते हुए दर्शन में यही देखता रहता है कि नहीं, मैं जो धान को बो रहा हूँ, जो पेड़ को मैं लगा रहा हूँ, उसको बहुतायत से फल आए। अगर वो धान बोता है, अगर वो गेहूं को बोता है, जो कुछ वो बोता है वो दर्शन में एक ही देखता है कि मैं बहुत सारा फसल देखना चाहता हूँ, बहुत सारा फल देखना चाहता हूँ। और वैसा ही जो किसान, जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर एक किसान है और यीशु मसीह दाखलता है और हम लोग डालियाँ है मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने ये बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, और दूसरा वचन में कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। जो डाली फलती है उसे वो क्या करता है? छांटता है। क्यों छांटता है? इसीलिए
कि वो और फले, वो चाहता है कि उसको और फल मिले। छांटने से वो और फल लाने वाली डाली बन जाती है, और जो डाली फलती नहीं उसे वो काट डालता है। दो बातें इस जगह पे, एक तो छांटना और दूसरा है काटना। छांटना इसलिए कि और फल आए, काटना इसलिए कि वो हमेशा के लिए वो दाखलता से दूर हो जाए। और ये पिता परमेश्वर का काम है कि वो जो डाली फलती है उसे वो छांटता इसलिए कि और फले। परमेश्वर की इच्छा है हम जो डाली आए मेरे प्रियो, हम लोग बहुत सारा फल लाने वाले लोग बने। फल लाने से परमेश्वर हमें छांटेगा। हम लोग प्रभु में रहते हैं, कभी कभी बहुत सारा दुख तकलीफ का सामना हमें करना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, अपना क्रूस लेके यीशु मसीह के पीछे चलना पड़ता है। कभी कभी हमारे पास पैसों की कमी है, कभी कभी समय की कमी है, कभी कभी कुछ समस्या आ जाती हैं। लेकिन वो समय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु हमें छांट रहा है कि हम उस परिस्थिति में क्या हम उस पर विश्वास करते हैं, क्या हम उस समय में क्या प्रभु की तरफ हम लोग देखते हैं, क्या हम उसके वचन पर क्या भरोसा करते हैं, क्या हर एक बात में हम उसको धन्यवाद करते हैं। हर एक बात में धन्यवाद करना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमें इसलिए छांट रहा है कि वो हमें और फलदायी बना सके, हमारे जीवन से और फल निकले, हम बहुतों के लिए एक आशीष का कारण हो जाए मेरे प्रियो। और बहुत सारे लोग ऐसा है कि थोड़ा तकलीफ आने के बाद वो पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं, और उनका विश्वास कमजोर हो जाता है। कार्य के बिना विश्वास निरर्थक है मेरे प्रियो। हालेलुया। मरा हुआ है विश्वास। क्या है? मरा हुआ है कार्य के बिना। जैसे हम लोग देखते याकूब का 2 अध्याय में लिखा है कि हम विश्वास करेंगे और कार्य नहीं करेंगे तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते, समझो हमें भूख लगा है और हमारे लिए आगे सामने खाना रखा है, प्लेट भर के बहुत ही अच्छा खाना रखा है, और विश्वास है वो खाना खाने से मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन जब तक कार्य नहीं करेंगे कैसे पेट भरेगा? कार्य क्या है? हमें खाना खाने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ेगा, निवाला उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, जो निवाले को चबाना पड़ेगा और निगलना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे करके हमारा पेट भरेगा। इसलिए ऐसा ही है कि विश्वास तो है, लेकिन अगर कार्य नहीं तो वो विश्वास व्यर्थ होने के बराबर है मेरे प्रियो। वैसे हर एक परिस्थिति में अगर हम प्रभु पर भरोसा करते रहते हैं, कार्यों के साथ, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, धन्यवाद के साथ, हर बात में धन्यवाद देते हुए, तो कहता है कि परमेश्वर तुम्हें छांट रहा है। वचन 3, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। पहले तो कहता है जो वचन मैंने तुम्हें सुना हूं वो वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है मेरे प्रियो। हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे दिल को, हमारे सोच को, हमारे चाल चलन को, हमारे चरित्र को परमेश्वर का वचन शुद्ध करता है। इसलिए कहता है कि मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बने रहे न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। कैसे फल सकती है? यदि अगर डाली दाखलता में बने नहीं रहेगी और वो काट डाले जाएगी तो कैसी फल सकती है? नहीं फल सकती।
क्योंकि जब तक वो डाली जुड़ी हुई है दाखलता को, तब तक उसमें जीवन है। और यीशु मसीह ही जीवन है, और यीशु मसीह ही दाखलता है, और वो सच्ची दाखलता है, और हम डालियां हैं। और जब तक हम उसमें जुड़े रहेंगे तो वो जीवन हमारे अंदर भी रहेगा, और हमेशा हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे मेरे प्रियो। यही तो प्रभु हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि यदि तुम मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन नहीं रहेगा, तुम अलग हो जाओगे। वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो कैसे फल सकते? नहीं फल सकते। जीवन नहीं तो फल कैसे? धरती पर जो चीज या जो वस्तु जीवित है वो फलती है, वो बढ़ती है, और जो मरी हुई चीज है कोई काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहता है मेरे वचन के कारण तुम शुद्ध हो और मुझ में बने नहीं रहोगे तो तुम भी फल सकते नहीं, फल दे नहीं सकते। जीवन नहीं होने की वजह से, नहीं जुड़े रहने की वजह से, डाली दाखलता को बने नहीं रहने की वजह से फल नहीं सकती। और उसको फलने के लिए दाखलता में जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। आगे का वचन क्या कहता है देखो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। 5वां वचन, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। प्रभु में बने रहोगे, वो जीवन के साथ जुड़े रहोगे तो गारंटी देता है कि तुम बहुत फलोगे। सिर्फ तुम आशीर्वादित नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे द्वारा तुम्हारा परिवार, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी कलीसिया, तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारा गांव, तुम्हारा देश आशीषित हो जाएगा। तुम मुझ में बने रहोगे और उससे तुम बहुत फल लाओगे, फलवंत हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग होकर कैसे? एक डाली अगर दाखलता से अलग हो जाएगी, तोड़ी जाएगी, तो क्या कर सकते? कुछ भी तो नहीं। उसके वो तो मर जाएगी, उसके अंदर कोई जीवन नहीं रहेगा, वो सूख जाएगी, तो कोई काम का नहीं है। इसलिए कहता है कि तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। और प्रभु का इच्छा है हर एक परिस्थिति में हम उसके साथ बने रहो और हम फल देने वाले लोग बनो। वचन 6, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंके देते और वे जल जाती हैं। छाटने वाली की बात नहीं, अभी ये काटने वाली का बात है। अगर यदि उस डाली को काट दिया गया तो क्या कहता है कि काट डाले जाती हैं, उसके अंदर से जीवन निकल जाता है और वो मर जाती हैं, और लोग बटोर कर उसे आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है, और वो कोई काम की नहीं है। प्रभु में बने रहना ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। यीशु से अलग हम होकर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं। यही तो पवित्र शास्त्र हमें सिखाने की कोशिश करता है कि प्रभु में हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। पौलुस ने क्या सिखाया? फिलिपियों का 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो।
संसार में नहीं, प्रभु में आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु में अगर आनंदित रहोगे, क्योंकि प्रभु का आनंद ही तुम्हारी ताकत बनेगी। हालेलुया। नहीं तो प्रभु से अलग होकर उस डाली के समान की जो मर गई और उसको लोगों ने उठाकर बटोर कर उसको जला दिया। ये 7वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहेंगे। प्रभु में हमें बने रहना है। अब प्रभु में बने रहो, अब प्रभु के वचन को, परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे मुंह में, मेरे जीवन में परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहे। रात और दिन, रात और दिन, रात और दिन परमेश्वर के वचन का मनन करना। यदि तुम प्रभु में रहो और परमेश्वर का वचन अगर तुम्हारे अंदर है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम लोग कभी कभी उल्टा करते हैं, हम लोग प्रभु से पहले मांगते हैं और फिर बोलते हैं कि हम बाद में परमेश्वर का वचन अंदर लेंगे या फिर हम प्रभु में बाद में आएंगे। नहीं, पहले हमें प्रभु में आना है, प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, प्रभु पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर भरोसा करना है, उद्धारकर्ता के रूप में उसे स्वीकार करना है और साथ साथ यीशु मसीह को वचन के द्वारा अपने अंदर बनाए रखना है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बहुत सुंदर वचन है, कहता है कि संसार में जो है उससे बड़ा वो है कि जो तुम्हारे अंदर है। मतलब परमेश्वर का वचन यीशु मसीह जो तुम्हारे अंदर है। ये वचन कौन है? वचन खुद यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो फिर जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो जाएगा, प्रभु करेगा। उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही महान है। आगे का आयतों को हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु के प्रेम के बारे में लिखा है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अभी दास नहीं कहता, तुम मेरे मित्र हो। मित्र इसलिए कि मैंने जो बातें, गहरी बातें, जो स्वर्ग की बातें कि मैंने तुम्हें बताई। कोई धनी अपने दास से अपनी गुप्त बातों को नहीं बताता, एक मित्र अपने मित्र को बताता। यीशु मसीह हमारा मित्र है, वो हमारा सच्चा मित्र है मेरे प्रियो। उसमें बने रहोगे तो हम बहुत फल लाएंगे, बहुत ऐसे फल लाएंगे। और एक आखिरी वचन हम लोग पढ़ना चाहते हैं, 15वां अध्याय यूहन्ना का और उसका 16वां वचन। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। कितना सुंदर वचन है। कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना हूं। हमने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, यीशु मसीह को हमने नहीं ढूंढा, यीशु मसीह को हमने नहीं चुना, यीशु मसीह को आपने और मैंने नहीं चुना हूं, बल्कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे चुना है। इससे बड़ी बात कोई नहीं मेरे प्रियो। जो परमेश्वर ढूंढते ढूंढते स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आपके लिए और मेरे लिए आया, हमें ढूंढते ढूंढते, और उसने हमें ढूंढा, हमें चुना। हम गंदगी में थे, हम पाप में थे, हम बुराई में थे। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन जब हम पापी थे तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। वो ढूंढते हुए हमें आया मेरे प्रियो, और उसने हमें चुना, आपको और मुझे उसने चुना और हमें नियुक्त किया। अपने शहरों में जिस स्थान पर हम लोग हैं, जिस राज्य में हम हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में हम हैं, जिस गांव में हम हैं, जिस कलीसिया में हम हैं, जिस देश में हम हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे नियुक्त किया है। क्यों? इसलिए कि हम जाकर फल लाए। क्योंकि किसान की यही इच्छा है कि हम और फल लाने वाले लोग बने मेरे प्रियो। ये फल क्या है? ये फल है आत्माएं, जो नाश हो रही आत्माओं को प्रभु के राज्य में लाना।
ये हर एक जन का काम है कि हम लोग सुसमाचार सुनाने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है इसी काम के लिए कि हम लोग फल देने वाले लोग बने। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं नहीं, ये पास्टर का काम है, एक लीडर का काम है कि वो जाकर सुसमाचार सुनाए। मैं हर एक जन को एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपके लिए कुछ नहीं किया? क्या आपके जीवन में कोई गवाही नहीं है? क्या प्रभु ने आपके जीवन में बड़े कार्य नहीं किए? क्या परमेश्वर ने आपको मौत से जीवन में नहीं लाया? तो मेरा भी काम है कि मैं जाकर मेरी गवाही को, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को, मेरे परिवार को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे पड़ोसियों को मैं जाकर मैं बताऊं। अन्य जाति के लोगों को, सब लोगों को मैं जाकर मेरा सुसमाचार और मेरी गवाही को मैं बताऊं कि कैसे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े काम किए हैं। इसी काम के लिए तो परमेश्वर ने मुझे चुना। यही तो प्रभु का वचन हमें सिखाता है, 15वां अध्याय 16 वचन, क्योंकि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारा फल बना रहना चाहिए। लोग जिसको हम प्रभु में लाते हैं वो बने रहना चाहिए प्रभु में। ये मेरी जिम्मेदारी, ये आपकी जिम्मेदारी। जिसको हम लोग सुसमाचार सुना रहे हैं उसको आगे बढ़ाना, उसको शिष्य बनाना, ये हमारी जिम्मेदारी। तब कहता है जो चाहो मांगो पिता से मेरे नाम से और पिता परमेश्वर तुम्हारे लिए कर देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी मेरे प्रियो, ये बहुत ही सुंदर अध्याय है। समय कम है लेकिन ये बहुत ही सामर्थ्य अध्याय है कि अगर हम प्रभु में बने रहते हम क्या नहीं कर सकते। उसकी सामर्थ्य से पौलुस कहता है कि प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूं और प्रभु को छोड़ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे बुद्धि, हमारे सामर्थ्य, हमारे ज्ञान, हमारी ताकत से हम कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ है परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। असंभव को संभव करने वाला ईश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमारा काम एक ही है कि उसमें बने रहना और फल को बढ़ाना, क्योंकि हमारा एक ही काम है। हम लोग डाली है, छाटने का काम पिता परमेश्वर का है। बस हमें यीशु में दाखलता में डालियों को बने रहना है। और डालियों को ताकत कहां से आती मालूम? दाखलता से। लेकिन उसका काम एक ही है कि उसके साथ बने रहे, उसके साथ जुड़े रहे और बहुतायत से फल डालियां देने लग जाती है। हालेलुया। और हमें बहुत सारा फल परमेश्वर के लिए देना है। बहुत सारे आत्माओं को हमें जीतना है। बहुत सारे लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। घुटना टेक कर प्रार्थना, आंसुओं के साथ प्रार्थना करना आज की बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। ये परिस्थिति में हम बहुत प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद कि आज के सुंदर वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की कि प्रभु हमें तुझ में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है और तेरे वचन को हमारे अंदर रहना प्रभु। और कहता है कि जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितना सामर्थ्य प्रभु यह अध्याय है, कितना सामर्थ्य तेरा प्रभु वायदा है प्रभु। हमें विश्वास में आगे बढ़ा प्रभु। हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार करने वाले हम बन जाए प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। जिन जिन भाई बहनों ने आज का वचन सुना है उनके जीवन में तो कार्य कर और उन्हें इस्तेमाल कर कि वो जाकर फल लाने वाले बने, क्योंकि इसी काम के लिए तूने उन्हें चुना है प्रभु कि आत्माओं को बचाया जाए प्रभु। बहुत सारी आत्माएं आज है प्रभु कि जो नाश हो रही हैं, लेकिन तेरी इच्छा नहीं कि किसी आत्मा का नाश हो। इसलिए तूने मुझे चुना प्रभु कि मैं जाकर लोगों को सुसमाचार को सुनाऊं और मुझे इस्तेमाल कर कि मैं जाकर प्रभु लोगों को जीतूं प्रभु तेरे राज्य के लिए। तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज की प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर मैं आपको देते प्रभु, धन्यवाद देते। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सब मिलके कहे आमीन। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गॉड ब्लेस यू।